चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हाईकोर्ट भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग याचिका पर अब जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा। स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। न्यायमूर्ति संजीव नेरोला ने मामले को जनहित याचिकाओं से निपटाने वाले रोस्टर बेंच को भेज दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्त मोर्चा जेएमएम के भीतर बढ़ते तनाव के बीच एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। चंपाई सोरेन ने साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला लिया है। चंपाई सोरेन के इस फैसले से जेएमएम और हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक चुनाव आयोग ने चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। आरक्षण के मुद्दे पर देश भर में आंदोलन चला रहा है। इसे लेकर भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार आरक्षण के खिलाफ है और अब इसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। आज हमने उसी का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है, जिसकी जानकारी यूपी में कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने दी है। देवराज ने मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए एक आदेश को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ विभाग अध्यक्षों और दफ्तरों के अध्यक्षों को भेज दिया है। प्रदेश के लगातार विकास कार्यों को लेकर पंजाब की मान सरकार जुटी हुई है। इसी के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई दौरे पर है। मान ने मुंबई में सन फार्मा के सीईओ से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में एससी एसटी के आरक्षण ने कोर्ट के अंदर कोटा लागू करने की बात कही थी। इसको लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्त मोर्चा जेएमएम के दिग्गज नेता चंपाई सोरेन की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके राजनीतिक कदमों के बारे में अटकलों का हवा दी है। चंपाई पिछले हफ्ते दिल्ली पहुंचे और वहां से अपने पोस्ट के जरिए जेएमएम नेतृत्व के खिलाफ निशाना व्यक्त की है। उन्होंने सीएम के पद से औपचारिक रूप से हटा दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से 69,000 टीचर भर्ती का मामला यूपी की राजनीति के केंद्र में है। ओबीसी समाज के अभ्यर्थियों मंगलवार से धरने पर है। कभी तपती गर्मी तो कभी भारी उमस और बारिश में भी स्टूडेंट डटे हुए हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चों के साथ हुए यौन शोषण के बाद से हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन और बदलापुर के अन्य हिस्सों में पथराव की घटनाओं में कम से कम 17 शहर पुलिसकर्मी और करीब 8 रेलवे पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरक्षण बचाव संघर्ष समिति ने 21 अगस्त 2024 को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में किया गया है जिसमें एससी एसटी आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। बंद को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों खास करके राजस्थान में
का समर्थन मिल रहा है। अति पिछड़े और पिछड़ों की उलझी बिहार की सियासत में दलित राजनीति की नई करवट लेती दिख रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले को लेकर भारत बंद है। देश के अधिकतर राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अधिकतर नदियां उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 24 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समुदाय आधारित आरक्षण को लेकर बुलाए गए एक दिवसीय भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जन आंदोलनों से बेगाम सरकार पर लगाम लगती है। एक्स पर किए पोस्ट में अखिलेश ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि संविधान तभी कारगर होता है जब इसे लागू करने वाले की नीयत सही होती है। किसानों के आंदोलन के चलते पिछले 6 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी नहीं खुल सकेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को आंशिक रूप से बॉर्डर खोलने को कहा था, लेकिन आज पटियाला में पंजाब पुलिस और किसानों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बेनतीजा रही। भाजपा कोलकाता में महिला डॉक्टर की जनगण हत्या को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग करते हुए 5 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा को घटना के विरोध में 5 दिनों तक प्रदर्शन करने की अनुमति दी। पहले दिन बंगाल भाजपा के सभी बड़े नेता धरना में शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 31 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में विभाजित करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। कश्मीर में 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। सेना के नए सिक्योरिटी प्लान में लगभग 95 धर्म सैनिक बलों के जिम्मे आगामी विधानसभा चुनाव की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपना है। कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार हत्या की वारदात के बाद केरल के कोच्चि के एक निजी अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बीपीएस लुगसूर अस्पताल ने अपनी सभी महिला कर्मचारियों और केरल भर की महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए एक व्यापक पहल की घोषणा की है। आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद का दर्द एक बार फिर से सामने आया। निषाद ने कहा है कि मंत्री भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर तो लोग मंत्री को ही सरकार समझते हैं। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन आज मंत्रियों के कहने पर कुछ नहीं होता। चंपाई सोरेन का गुस्सा खास तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर है, जिसे बीजेपी में शामिल होने के कायसों पर पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि उन्होंने अब तक अपनी पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केस फॉर वोट स्कीम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने इस मामले में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी के रूप में शामिल करने और जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने की मांग करने वाली 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया।